गुरुजी, ये इतनी सारी किताबें, क्या है ये सब? ये तंत्र की किताब है। इन किताबों में तंत्र की सारी जानकारी लिखी है, जैसे कि तांत्रिक लोग तंत्र का प्रयोग कैसे करते हैं, जादू कैसे करते हैं, वशीकरण कैसे करते हैं, और वशीकरण के लिए जो पूजा की विधि है, उसके विधान है, उसके प्रभाव है, उसकी सबकी जानकारी है। और उसकी काली दुनिया की जानकारी हमें इन किताबों के द्वारा मिल जाए। हमारे पास समय बहुत कम है, हम सबको जल्दी जल्दी देखना होगा इन किताबों में क्या लिखा है। गुरुजी, ये देखिए, इसमें लिखा है जिस जगह पर तंत्र होगा उस जगह के आसपास तंत्र का प्रभाव होगा। और यहाँ लिखा है कि जहाँ तंत्र होता हो या काला जादू होता है, आसपास के इलाके की जमीन काली पड़ जाती है, पानी काला पड़ जाता है, काले पंछी भी इशारे करने लगते हैं। लेकिन बेटा, हमें वो मिलेंगे कहाँ, और हमें पता कैसे चलेगा कि वो कहाँ पर काला जादू कर रहे हैं? डैड, गांव वाले तो जानते होंगे ना, उनको तो इस बारे में कुछ पता होगा। चलिए डैड, हमें गांव चलना चाहिए, चलिए। आगे आप लोग, अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। विधि, देखिए, गुरुजी के पास एक किताब है, उसमें लिखा है कि जब भी कोई बड़ा काला जादू होने वाला हो तो आसपास के इलाकों की जमीन काली हो जाती है, पानी काला हो जाता है, और यहाँ तक कि काले पंछी इशारा करते हैं कि यहाँ कोई जादू हो रहा है। तो आप लोगों ने कोई ऐसा जादू देखा है यहाँ? तैयारी शुरू की जाए।
गुरुजी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जिस इंसान के लिए आपने मुझे इस दुनिया में जन्म दिया, उस इंसान को मुझसे दूर कर दिया आपने। राघव और मेरा प्यार सच्चा है, जन्म सच्चा है, हमारा मिलन सच्चा है, मिलन का इंतजार सच्चा है भगवान, और आपने उसको ही मुझसे अलग कर दिया। अगर आज आपने मुझे उससे नहीं मिलाया तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा आपसे, लोगों का प्यार से विश्वास उठ जाएगा। अगर आप हैं, अगर आपकी कुदरत है, तो शैतान का राज क्यों है इस पर? अगर आप हैं तो सामने आइए भगवान, और मुझे मेरे राघव से मिला दीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। अरे भागो यहाँ से, ये जंगल की आग है, हम सबको निकल जाएगी। एक मिनट, ये जंगल की आग नहीं है, ये भगवान ने हमें रास्ता दिखाया है, हम इसी रास्ते पे चलते हैं। चलिए पापा। हाँ चलो। चलिए। इतना पुराना मंदिर? हमने भी सुना था कि यहाँ पे कोई मंदिर है, लेकिन जंगल के इतने बीच होने की वजह से हम आज तक यहाँ आ नहीं पाए। हमने भी ये मंदिर आज पहली बार ही देखा है। या कुछ तो है। पापा, पापा जल्दी आइए सब लोग। वैदेही क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? ये देखिए, यहाँ कुछ लिखा हुआ है। अंत का केवल एक विकल्प, पवित्र मन, पवित्र आभा, निशा प्रभा। इसका क्या मतलब है? उस तांत्रिक के अंत के लिए हमें वहां तक पहुंचना बहुत आवश्यक है, और वहां तक पहुंचने के लिए पवित्र मन और निशा प्रभा की आवश्यकता है। यहाँ ये देखिए, यहाँ बहुत सारे हथियार हैं और सबके सब पत्थर में गड़े हुए हैं। इसका मतलब भगवान ने जो हमें आग का संकेत दिया था, वो रास्ता हमें यहाँ लेकर आया। यहाँ कुछ तो है जो कालासुर का अंत करने में हमारी मदद करेगा। सारी दुनिया का जादू पूरा हुआ, अब ये पूरी तरह तैयार है, तेरे वश में है। क्या ले जा इसे, क्या बना ले इसे अपना। हे भगवान, हमें एक फरिश्ता भेज दे जो हमारे बच्चों को बचाते। मेरा राघव आ गया। वैदेही राघव को लेकर आ गई। राघव, मैं दृष्टि शेरगिल ग्रुप ऑफ कंपनी से आई हूँ एक डील के सिलसिले में। वैदेही मैम घर पर है? लेकिन गुरुजी, ये कैसे पता चलेगा कि इनमें से वो कौन सा हथियार है जो कालासुर का अंत करेगा? सारे जादुई हथियार हैं, बहुत सारे हथियार हैं। एक मिनट, वहाँ दीवार पे कुछ लिखा था ना, पवित्र मन, निशा प्रभा। निशा प्रभा मतलब किसी का नाम हो सकता है? एक पहेली जैसा लगता है।
ये पहेली हमें अपने दिमाग से सुलझानी होगी। गुरुजी, यहाँ कुछ और लिखा है। अब सब कुछ साफ दिख रहा है। पापा, यहाँ ये सब लोग, ये देखिए, यहाँ लिखा है निशाकर प्रभा। लेकिन इनका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। मतलब है निशाकर अर्थात रात्रि, और आभा यानी कि उजाला, रात का उजाला। कोई ना कोई रहस्य तो है जिसे सुलझाना है। वो रोशनी? निशाकर प्रभा अर्थात चंद्रमा की रोशनी जिस हथियार पर पड़ेगी उसी से कालासुर का अंत होगा। अब ये खंजर मिल गया है तो ये खंजर ही हमें रास्ता दिखाएगा कि कालासुर को कहाँ ढूंढना है। दीवार पे लिखा है ना, निशाकर प्रभा मतलब चांद की रोशनी। खंजर ने मुझे रास्ता दिखा दिया है, मुझे दिशा दिखा दी है। अब यही खंजर मुझे कालासुर के पास लेकर जाएगा। डैड, मैं जा रही हूँ। वैदेही, एक मिनट रुको। यह अभिमंत्रित भभूत है। इस भभूत में मेरी सारी शक्तियों का निचोड़ है। लो, पर एक बात याद रहे, इस भभूत का तुम केवल एक ही बार इस्तेमाल कर सकोगी। गुरुजी, मैं जा रही हूँ और मैं वापस तभी लौटूंगी जब मैं राघव को बचा लूं। मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। विजयी भव। पता नहीं वैदेही कहाँ गई है, लेकिन जहाँ है वो खतरे में है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है इस घर पे। अब डोंट वरी, मेरे पास वैदेही मैम का नंबर है, तो मैं उन्हें कॉल कर लेती हूँ ना। हम श्योर फोन उठा लेंगे। ओह गॉड, अपना फोन भी यहीं पे छोड़ के गई है। कहाँ है वैदेही मैम? कहाँ है? प्लीज जल्दी बताइए, वो कहाँ गई है? वैदेही कहाँ गई वो तो हमें पता नहीं। अपने पति राघव को ढूंढने गई है वो। ठीक है, मैं उन्हें रास्ते में मिलके ये फोन दे दूंगी। हाँ। नहीं बेटा, मत जाओ। वैदेही जा गई है, वहाँ बहुत खतरा है। हम किसी अनजान की जान खतरे में। कभी कभी कुछ लोग खतरे में पड़ने और उससे लड़ने के लिए बने होते हैं। भगवान ने उन्हें इसीलिए बनाया होता है, जो शक्ति दी है उसकी परीक्षा के लिए। कैसी शक्ति बेटा? अब प्यार की शक्ति, जो हम श्योर वैदेही मैम अपने हस्बैंड से करती होंगी। आप दोनों टेंशन मत लीजिए, वैदेही मैम जहाँ पर भी है ठीक ही होंगी। मैं उन्हें रास्ते में मिलके फोन दे दूंगी। ओके? ये क्या था? वैदेही मैम की जान खतरे में, ये तो मुझे पता है, पर ये क्या था? नहीं दृष्टि, वक्त नहीं बर्बाद करते। वैदेही मैम को जल्द से जल्द ढूंढना होगा।
ये खंजर उस तरफ जाने का संकेत दे रहा है। वैदिक मैम, आपकी जान खतरे में है। मैंने देखा आप किसी से लड़ाई कर रही थी और पता नहीं अचानक से क्या हुआ, लेकिन कौन हो तुम? मैं दृष्टि, वो मिस्टर शेगिल की कंपनी में काम, मैं उनकी पी। 1 सेकंड, तुम आधी रात को इस जंगल में मेरे साथ बिजनेस डील करने आई हो? I can't believe it। नहीं मैम, मैंने सच में आपको एक आदमी के साथ किसी से लड़ते हुए देखा, एक लंबा सा भयानक सा आदमी, और उसके पीछे एक मूर्ति थी, लेकिन भगवान की मूर्ति नहीं, कोई अजीब सी लाल लाल रंग की मूर्ति। और उस 1 मिनट, तुम कालासुर के तहखाने में गई थी और तुम्हें कैसे पता कि वहाँ अजीब सी लाल मूर्ति थी? दृष्टि, तुम मेरे राघव को मिली? क्या तुमने मेरे राघव को देखा? क्या वो ठीक है? 1 मिनट, तुमने कहा कि मैं आदमी के साथ लड़ रही थी, लेकिन मैं तो यहाँ हूँ। मेरे पास दिव्य दृष्टि है, मैं भविष्य देख सकती हूँ, कल क्या होगा बता सकती हूँ। क्या? ये बात मैं किसी को बता नहीं सकती, बट आपको बताना जरूरी है, बिकॉज आपकी जान खतरे में है और मैंने देखा कि आप एक बुरी शक्ति, एक भयानक से दिखने वाला आदमी, आपको बताना बहुत जरूरी है। हाँ मैं जानती हूँ, वो कालासुर है, और सिर्फ आपकी और उस आदमी की नहीं, बल्कि आपके पूरी परिवार की जान खतरे में। पहले क्या होगा बाद में क्या, वो मैं नहीं बता सकती, बट मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि आपको जो भी करना है जल्द से जल्द करना होगा मैम। हाँ मैं जानती हूँ, मुझे जल्द से जल्द कालासुर के पास जाना होगा और उसे मारना होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।